नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का जो पहला अध्याय है भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। भौगोलिक पर्यावरण से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि किस प्रकार से पर्यावरण से भौगोलिक जीवन प्रभावित होता है। तो सबसे पहले है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर जो पर्यावरण का यानी कि वातावरण का जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर, है ना। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चारों ओर का घिरा। जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ और परिस्थितियाँ विद्यमान हैं उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि इन सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिस्थितियों में रह करके जो व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उस प्रभावी रूप को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशद है, अर्थात उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से आवृत किए हैं, यानी कि जो मानव को पूर्ण रूप से चारों ओर से घेर करके रखता है, यानी कि आवृत किए हुए रहता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण गिना जाता है। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग है। यानी कि इस पर्यावरण से संबंधित कौन है? मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक भी पर्यावरण प्रभावित करता है। यानी कि इन सब का एक अभिन्न अंग है पर्यावरण, यानी कि सभी को जीवन जीने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीव के कार्यों एवं प्रकृति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। यानी कि ये पर्यावरण जो है कि प्रत्येक जीव के कार्य और उनकी प्रकृति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक करना उतना ही असंभव है जैसे शरीर को आत्मा, है ना, जैसे शरीर से आत्मा को विलग्न करना। यानी कि मानव का जीवन उस पर्यावरण से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है जैसे शरीर के अंदर आत्मा रहती है। यानी कि पर्यावरण मनुष्य और प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के आधार पर मैकइवर और पेज ने परिभाषा दी है। मैकइवर और पेज ने तो कहा है कि जीवन और परिस्थिति आपस में संबंध रखती है। वास्तव में जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराओं, धर्म और संस्कृति को, यानी कि ये सभी मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए होते हैं। संस्कृति को समग्र रूप में पर्यावरण ही कहा जा सकता है। यानी कि पर्यावरण मैकइवर पेज ने क्या परिभाषा दी कि जीवन और परिस्थिति आपस में संबंध रखती है। वास्तव में जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराओं, धर्म और संस्कृति को समग्र रूप में पर्यावरण ही कहा जाता है। यानी कि ये सभी पर्यावरण के ही अंग है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित करते हैं। फिर आगे पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण का ठीक से अर्थ समझने के लिए इनकी परिभाषाओं का अनुशीलन करना होगा, यानी कि इनकी परिभाषाओं को पढ़ना होगा। विद्वानों ने पर्यावरण को निम्नवत परिभाषित किया है। यानी कि पर्यावरण को निम्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले है इसमें E.A. रोज के अनुसार पर्यावरण में हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। यानी कि E.A. रोज ने क्या कहा है कि पर्यावरण मनुष्य जीवन या प्रत्येक जीव को प्रभावित करने वाली एक बाहरी शक्ति है। यानी कि रोज के अनुसार पर्यावरण को एक बाहरी शक्ति माना गया है। फिर दूसरा समाजशास्त्री है जीस बर्ड के अनुसार, यानी कि जीस बर्ड क्या कहते हैं कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यानी कि जिस बर्ड के अनुसार उन्होंने पर्यावरण को मनुष्य के चारों ओर रहने वाले वातावरण को माना है और वो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर है आगे पर्यावरण का वर्गीकरण, यानी कि पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्थूल रूप से, यानी कि मुख्य रूप से
पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित भाग होते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। यानी कि पहला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। इस पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्राकृतिक और भौगोलिक शक्तियों का समावेश होता है। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भौगोलिक और प्राकृतिक जो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती है, जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति और जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। यानी कि ये प्रकृति से जुड़े हुए, ये प्रकृति के जो अंग है वो क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। यानी कि प्राकृतिक क्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का जो प्रभाव है वो मानव जीवन पर सर्वाधिक अधिक पड़ता है। फिर आगे है सामाजिक पर्यावरण। दूसरा आता है सामाजिक पर्यावरण है जो मनुष्य के या प्रत्येक जीव के जीवन को प्रभावित करता है। संपूर्ण सामाजिक ढांचा सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि समाज का जो ढांचा होता है, यानी कि पूर्ण समाज जो होता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। इस सामाजिक संबंधों का पर्यावरण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत है परिवार, पड़ोस संबंधी, खेल के साथी और विद्यालय सामाजिक पर्यावरण के अंग है। यानी कि ये सभी जो है परिवार, पड़ोस, खेल के साथी, विद्यालय सामाजिक पर्यावरण के अंग है। यानी कि ये सभी जो है एक समाज की तरह होते हैं, समूह की तरह होते हैं, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। तो इन तरीकों से, इन सभी से जो मनुष्य के जीवन प्रभाव पड़ते हैं तो ये प्रभाव क्या कहलाते हैं, सामाजिक प्रभाव कहलाते हैं। फिर अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण। तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का समग्र रूप का परिवेश सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। यानी कि मनुष्य समाज के अंदर रहता है और उस समाज के अंदर रह करके वो अपनी संस्कृति के आधार पर जिस समाज का परिवेश होता है, यानी कि समाज विशेष का जो प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है वो सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। यानी कि उस समाज में रह करके व्यक्ति अपने जीवन को उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक और अभौतिक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक होता है। जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं जैसे आवास, विद्यालय, टेलीविज़न, कुर्सी, मशीनें। भौतिक पर्यावरण तथा धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, रूढ़ियाँ, कानून और प्रथा अभौतिक पर्यावरण है। यानी कि ये जो है ये अभौतिक कहलाते हैं। और जो संसाधन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। और जो रीति रिवाज होते हैं समाज से जुड़ी हुई जो होती है वो क्या कहलाती है, अभौतिक पर्यावरण कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों माध्यमों से भी मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। यानी कि वो अपने मनुष्य के जीवन और जीव जंतु के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर है उपयुक्त तीनों पर्यावरण को समग्र रूप में संपूर्ण पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि इन तीनों से मिलकर के, इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, संपूर्ण पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्य पर संपूर्ण पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन सभी को मिलकर के मनुष्य का जीवन जो परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरण का प्रभाव कहलाता है। फिर है भौतिक पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। भौगोलिक पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। भौगोलिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण है। यानी कि भौगोलिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण क्या कहलाता है, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित पर्यावरण कहलाता है। यानी कि प्रकृति के अंदर जो बदलाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भौगोलिक परिवर्तन कहलाते हैं। मनुष्य पर जिन प्राकृतिक शक्तियों को चारों ओर से प्रभाव पड़ता है उसे भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों का चारों ओर से जो प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का जो प्रभाव पड़ता है उसे भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है। ये सभी शक्तियाँ स्वतंत्र रहकर मानव को प्रभावित करती है। यानी कि ये जो भौगोलिक शक्तियाँ जो है, भौगोलिक और प्राकृतिक शक्तियाँ जो है, ये शक्तियाँ रहकर के मानव को प्रभावित करती है। जैसे पर्वत, सरिता, वन, पवन, आकाश, पृथ्वी तथा जीव जगत सभी भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत माने जाते हैं। है कि इन जलवायु में परिवर्तन होने से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है ना।
ऐसे ही भौगोलिक स्थिति के अंदर परिवर्तन आना यानी कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। भौगोलिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। यानी कि भौगोलिक परिवर्तन को निम्नलिखित समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। जैसे मैकाइवर पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण उन दशाओं से मिलकर बनता है जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। यानी कि भौगोलिक पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? प्रकृति से मिलकर बनता है। वो प्रकृति क्या करती है? वो मनुष्य को प्रदान करती है। यानी कि प्रकृति के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इस पर्यावरण में इन्होंने पृथ्वी का धरातल एवं उसकी सभी प्राकृतिक दशाओं, प्राकृतिक साधनों, भूमि और पानी, पर्वतों व मैदानों, खनिज पदार्थों, पौधों, पशुओं, जलवायु की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत एवं विकिरण शक्तियाँ जो पृथ्वी पर क्रियाशील है को सम्मिलित किया गया है। यानी कि ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक परिवर्तन के अंतर्गत गिने जाते हैं। इन सब का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन सभी शक्तियों का मानव जीवन पर बहुत ही अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर सिरोकेन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण को संबंध ऐसी भौगोलिक दशाओं से है जिनका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है और जो मानव के अस्तित्व तथा कार्यों की छाप पड़े बगैर अपनी प्रकृति के अनुसार बदलती है। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य द्वारा सभी अनियंत्रित शक्तियों को भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत माना जाता है। यानी कि मनुष्य के द्वारा सभी अनियंत्रित शक्तियाँ जो है, यानी कि जो मनुष्य जिन शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा जो पर्यावरण में प्रभावित होता है तो उसे वो क्या कहलाते हैं? भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जा सकता है। डॉक्टर डेविन के अनुसार उन्होंने मनुष्य के संबंध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौगोलिक स्वरूप से है जिनसे वह बना है। यानी कि डॉक्टर डेविस के अनुसार उन्होंने मनुष्य से संबंधित भौगोलिक पर्यावरण भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वह रहता है और जिनका उसकी आदतों और क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि डेविस ने क्या माना कि भौगोलिक पर्यावरण उसे माना है कि जो क्या करता है कि मानव के चारों ओर फैले उस भौतिक स्वरूप को भौगोलिक पर्यावरण माना है कि जिसका वो क्या हो जाता है? मनुष्य उस भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करना या उसके जीवन में उनका बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे वो उसका आदी हो जाता है। भौगोलिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावी और शक्तिमान होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इसके प्रभाव में रहता है। यानी कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के जीवन में अंत तक रहता है। मनुष्य का रंग, रूप, आकार, स्वभाव से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, परिवेश सब कुछ भौगोलिक पर्यावरण की देन है। यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? भौगोलिक पर्यावरण की देन ही होती है। यानी कि उन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही वैसे ही समाज बनता है, वैसी राजनीति बनती है और वैसे ही आर्थिक जीवन बनता है। भौगोलिक पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव रहते हैं। यानी कि इन भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के जीवन में एक प्रत्यक्ष प्रभाव भी रहता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी रहता है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण से मानव के जीवन में निम्नलिखित प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। इन भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले है जनसंख्या का भौगोलिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव। ये अब हम कल पढ़ेंगे। ये जो मैंने इतना पढ़ाया है और ये जो प्रश्न है यहाँ तक का प्रश्न तो तुम्हें अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।